मैं आपका अपना डॉक्टर विजयपाल नैन, चेयरमैन पूर्णमूर्ति कैंपस सोनीपत से आज मैं आप लोगों के बीच आपके बच्चों के कैरियर के लिए कि 10वीं क्लास के बाद, खासकर 10वीं क्लास के बाद बच्चे को बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या हो। बच्चे को हम 10वीं क्लास के बाद स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, माँ बाप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे को जो है ना क्या करवाएं जिससे कि बच्चा जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो। पढ़ाई वही जो जॉब देश के और ऑन टाइम देश के, जिससे कि बच्चा डिमोरलाइज ना हो। तो 10वीं क्लास के बाद बच्चों के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि बच्चा 11वीं क्लास में 11th क्लास में आर्ट साइड ले या फिर कॉमर्स ले या फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल ले। अक्सर मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ का पता होता है, इससे बाहर नहीं पता होता है। लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शन होती हैं। बच्चा जैसे कि 10वीं क्लास के बाद पॉलिटेक्निक चूज़ कर सकता है, ITI चूज़ कर सकता है, तो जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं और बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। तो मैं आप लोगों को आज 10वीं के बाद के जो सारे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस और दूसरे, तो मैं अगर अपनी ओपिनियन मैं आप लोगों को बताऊं तो पहली चॉइस से तो बच्चों को जिनको कि आगे स्टडी जो है लाइक उसको अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो वो साइंस साइड बच्चा लेता है, मेडिकल में जाना है तो वो मेडिकल साइड लेता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो अपने जो है ना फ्रेंड्स को देख देख के 10वीं क्लास में जो उसके फ्रेंड सर्कल होता है उसको देख के बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे भी अपने दोस्त को देख के कोई कॉमर्स ले रहा है तो उसका कोई दोस्त कॉमर्स है तो वो भी कॉमर्स की तरफ जा रहा है, तो वो दूसरा है तो आर्ट्स है तो आर्ट्स की तरफ चला जाता है। लेकिन ये जो 11th और 12th क्लास है, 11वीं क्लास में बच्चे को आर्ट और कॉमर्स मुझे लगता है ये उसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लंबा कैरियर हो जाता है इसमें और कैरियर ऑप्शन भी उतने अच्छे नहीं हैं। साइंस लेगा बच्चा तो साइंस लेने के बाद तो वो 11th 12th में अगर बच्चा साइंस पढ़ता है तो 12th के बाद साइंस के बाद उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, ऑप्शन बहुत मतलब वाइड है उसके पास। और आर्ट और कॉमर्स पढ़ता है तो उसके पास एक लिमिटेड ऑप्शन होता है। तो मैं जो बच्चे आर्ट और कॉमर्स चूज करना चाहते हैं मैं उनको एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मैं कहूँगा कि आर्ट और कॉमर्स आप 11th में ना पढ़ें, अपने 2 साल वेस्ट ना करें। उससे बेटर ये है कि आप जो है जो पॉलिटेक्निक में जो 3 ईयर जो डिप्लोमा होता है, जिसको कि बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं जूनियर इंजीनियर के लेवल की, और ये गवर्नमेंट में आप लोगों ने नाम सुना होगा जूनियर इंजीनियर JEE, वो यही होता है। पॉलिटेक्निक के जो बच्चे होते हैं वही लगते हैं उसमें, और बहुत सारी कंपनियाँ भी होती हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है इसकी। बच्चा पॉलिटेक्निक करे और पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारी ऑप्शन हैं। 10वीं क्लास के बाद बच्चा आजकल AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत ज़्यादा जो मार्केट में जो अभी रनिंग में है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइजेशन इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, तो इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी ऑप्शन है। बच्चा कोर कंप्यूटर साइंस में जा सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकता है डिप्लोमा, मैकेनिकल कर सकता है, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही जो ग्रोइंग फील्ड में जो आज के दिन है, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल। इसके बाद है जो अपना जो कंस्ट्रक्शन का जो जोन है उसमें सिविल इंजीनियरिंग में भी आजकल देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है इंडिया लेवल पे वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल जो आने वाले टाइम में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा उसमें आने वाला हर ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ना धीरे धीरे मूविंग है किस तरफ, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो कितने सारे इसमें ऑप्शंस हैं। तो और इसका जो फी स्ट्रक्चर वगैरह भी होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो एक आम बच्चा, एक गरीब बच्चा भी कर सकता है इसको। 30-40 हज़ार रुपये इसका फ़ी होता है सालाना, और नॉर्मली इतना फीस स्कूलों में भी होता है 11th 12th का जो बच्चा आर्ट और कॉमर्स पढ़ता है। तो ये करने से मैं बहुत सारे बच्चों को एग्जांपल मैं दूं
करीब करीब 4 से 5 हज़ार बच्चे डिप्लोमा करके हमारे यहाँ से गए हैं। और मैं अभी जितने बच्चों से भी मिलता हूँ आज के दिन, तो 10वीं क्लास के बाद 3 साल पढ़ा और कोई 9 लाख के पैकेज पे, कोई 10 लाख के पैकेज पे, मेरे पास हर 10वें दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 2 दिन कोई ना कोई बच्चा मिलने के लिए आता रहता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो डिप्लोमा किया तुरंत जॉब में चले गए, वो कई बार वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आते हैं, मैं उन्हें डिस्कस करता हूँ कि बेटा आप क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं मुझे, ऑल आर सेटल्ड। और मिनिमम मैंने देखा कि डिप्लोमा करने के बाद 2 से 3 साल के बाद वो सभी कोई 9 लाख रुपए, कोई 8 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए, कोई 12 लाख रुपए के पैकेज पे। आप सोचो 10-12 लाख रुपए का पैकेज एक डिप्लोमा के बाद 10वीं क्लास के बाद 3 साल लगा के, और वो बच्चा अगर 80-90 हज़ार रुपये, लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो मुझे लगता बुरा नहीं है, बुरी ऑप्शन नहीं है। और 3 साल क्या होते हैं, बच्चा 11th करे, 12th करे, उसके बाद वो BA फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर के बाद उसके 3 साल हो जाते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट, 11th, 12th और फर्स्ट ईयर। आप देखेंगे कि उसका वो लेवल क्या होगा वहाँ फर्स्ट ईयर के बाद, उसका वो मतलब कहाँ होगा। अगर मैं उस लाइन की मैं बात करूँ, आर्ट साइड में अगर बच्चा अगर जाएगा तो वो 11th 12th करेगा, उसके BA करेगा या BCom करेगा, उसके बाद क्या करियर ऑप्शन है, कुछ नहीं है। उसके बाद वो मजबूरी में क्या करेगा कि मैं MA कर लूँ या मैं MCom कर लूँ, उसके बाद भी देखें कोई ऑप्शन नहीं, मतलब उसको इतनी जल्दी से मिल पाता है। और जो जैसे मान लो कोई बच्चे कहते हैं कि मैं तो जी DU से BA कर रहा हूँ, मैं DU से जो है ना BCom कर रहा हूँ, उसके बाद भी क्या करते हैं, कौन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में, कौन सा कॉलेज ऐसा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसमें कि वो BA वाले बच्चे को मतलब वहाँ से कंपनियाँ बड़े पैकेज दे के उठा लेती हैं, कोई भी कॉलेज नहीं है ऐसा। तो उसके बाद मैं MA MCom, उसके बाद बच्चा मजबूरी में BEd करता है, किस सपने के साथ कि मुझे जो है ना टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे मास्टर बनना है, स्कूल में मुझे टीचिंग करनी है। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। अब बच्चा 3 साल BA में लगाएगा, 2 साल मास्टर में लगाएगा, 2 साल BEd में लगाएगा, और उसके बाद वो HTET एग्ज़ाम देगा, CTET का एग्ज़ाम भी देगा, उसको नेट क्वालिफाई भी चाहिए। तो बहुत एक लंबा सफ़र हो जाता है ये, और फिर कहीं जाके वो गवर्नमेंट के फॉर्म भरने के लायक होता है। तो बहुत सारे बच्चे अभी मार्केट में मैंने देखे हैं, DU के बच्चे जो BSc किए हुए हैं, BA किए हुए हैं, BCom किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि दे आर नॉट सेटिस्फाई, और अपने मतलब कैरियर को लेके बहुत कंफ्यूज हैं कि हमारा क्या होगा। हमें किसी ने 10th के बाद हमें गाइड नहीं किया, काश हमें पता लग जाता कि ऐसा भी हो सकता है हमारे पास, कि हम 10th क्लास के बाद यही हमारे पास ऑप्शन है। कोई बहुत उससे भी कोई गरीब बच्चा है तो ITI कर सकता है, ITIs में भी। और आज के दिन इतनी डिमांड है मार्केट में ITI स्टूडेंट्स की, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की, कि बच्चा नहीं मिल रहा है मार्केट में कंपनी वालों को। अभी कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर बच्चों का शॉर्टेज है मार्केट में, पॉलिटेक्निक के बच्चों का, ITIs के बच्चों का। और देखो इसमें अच्छी बात क्या है कि आपने 3 साल लगाने हैं, 3 साल के बाद एक मतलब आपको जो है ना कैरियर, बहुत बढ़िया कैरियर आपको मिल जाता है। और चाहो तो उसके बाद आप डिप्लोमा के बाद आप BTech भी कर सकते हो। 3 साल का जो उसके बाद जो है लेटर एंट्री में जो एडमिशन होता है बच्चे का, आप वो भी कर सकते हो। तो इसमें ये बहुत इजी मतलब जो है, आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पैसा कमाने लायक बन जाते हो। तो मेरी सभी से मतलब जो है ना यही एक अपील है कि आप इस वीडियो को ध्यान से आपने मतलब सुना होगा मेरी बात को, और जितना मैक्सिमम हो सके आपके जो बच्चा अभी 10th क्लास किया है उनके माँ बाप तक, और अगर आपको लगे कि हाँ ये कैरियर एक ऑप्शन, एक अच्छी चीज़ है और ये वीडियो एक अच्छा बना हुआ है, तो आप इसको अपने दोस्तों में सभी में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मतलब जो है ये मैसेज हर लोगों तक पहुँच जाए। थैंक यू टू ऑल।